हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। जिदान की तरफ से सबको ईद मुबारक। और ये टाइम हो गया जिदान को ईदी मिलने का। जिदान को जब मैंने चेंज करवाना था तो मैं वीडियो बना नहीं सकी क्योंकि जिदान बहुत तंग करे थे। ये देखें, जिदान को उसके ताया अबू ने सबसे पहले ईदी दी है और सबसे ज़्यादा ईदी मिली है जिदान को उसके ताया अबू से। उसके बाद आपको आगे आगे पता चलेगा जिदान को कितनी ईदी कटी है। उसके बाद उसके बाबा आ गए हैं, जिदान के बाबा ने भी उसे को ईदी दी है। उसके बाद देखिएगा एक यहाँ पे बहुत मज़े का सीन आएगा, आपको इंतज़ार रहेगा। उसके बाद ज़िदान के चाचू आ गए हैं। ज़िदान के चाचू ने उसको ईदी उसके हैंड में ही पकड़ाई है और माशाल्लाह इसने इतनी ज़ोर से ग्रिप किया हुआ था कि मम्मा को भी नहीं दे रहा था। कह रहे थे मम्मा मैंने आपको भी नहीं देने। और माशाल्लाह इतना माशाल्लाह प्यारा लग रहा था मेरा। आप सभी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। उसके बाद आई ज़िदान की दादों की बारी। ज़िदान की दादों ने भी उसको ईदी दी है। उसके बाद ये इसके पापा ने ले ली, कहते हैं सारी दीदी मम्मा रख लेंगे। उसके बाद ये जिदान की फूफो ने उसको ईद में गिफ्ट दिया था और हम सब सोच रहे थे कि ये क्या गिफ्ट दिया होगा। तो इसके बाबा ने गिफ्ट ओपन किया तो इसके अंदर जिदान का दूध निकला। वो कहती है मैंने मामा बाबा को ईदी हरप करने नहीं दे रही। उसके बाद जिदान के पापा और मैंने थोड़ा सा किया था फोटोशूट। ये हमारे हैंड्स का थोड़ा सा फोटोशूट है तो मैंने फोटोज बीच में ऐड कर दी, मैंने कहा अच्छी लगेगी। और उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटोशूट करने के बाद हम लोगों ने तैयारी पकड़ी। ज़िदान की ताइमा के घर जाना था। लास्ट उनका एक्सीडेंट हुआ था तो वो हमारी तरफ आ नहीं सकी, इसलिए हमने सोचा कि हम ही उनको जाके ईद मिलें। उसके बाद मैंने ज़िदान को थोड़ा सा कवर किया क्योंकि धूप बाहर बहुत थी। फिर हम सीढ़ियाँ उतर के दरवाजे की तरफ गए तो ज़िदान के पापा ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद बाइक स्टार्ट की और हम उसके बाद बाइक पे बैठे। इनकी ताइमा हमारे घर के पास ही रहती है, ज़्यादा दूर नहीं रहती, तो हमने सोचा कि हम टाइमली उन्हें ईद मिला है। उसके बाद हमने दूसरी जगह भी जाना था। ये हमारी सवारी तैयार हो गई है, स्टार्ट हो गई है। उसके बाद हम आबिद मुझे कह रहे थे बार बार के जिदान को अच्छे से पकड़ो, धूप बहुत तेज है, इसको कवर करो। और उतनी देर में हम पाम सिटी भी पहुंच गए थे। पाम सिटी में इसकी ताइमा रहती हैं। पाम सिटी का बोर्ड हमारी सोसाइटी से भी नजर आता है। तो हम पाम सिटी पहुंच गए। अब हम पाम सिटी में एंटर होंगे तो फिर मैं आपको पाम सिटी का थोड़ा सा व्यू भी दिखाऊंगी कि माशाल्लाह कितनी अच्छी सोसाइटी बनी हुई है ये। उसके बाद ज़ान के पापा बार बार मुझे कहते हैं ज़ान को अच्छे से कवर कर लो क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और हम बाइक पे थे। तो हम ये पाम सिटी के अंदर एंटर हो गए हैं और ये आ गया है जिदान के ताया ताई का घर। हम पहुंच चुके हैं इनके घर। उसके बाद बाइक साइड पे लगाई और जिदान के मामा ने बैल दी। जिदान के कजन्स को पहले ही पता चल गया हुआ था कि जिदान आए। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोला है और कहने लगे कि ईद मुबारक मिले हैं जिदान के बाबा से, जिदान से। फिर हम अंदर गए हैं तो आपको मैं दिखाती हूँ जिदान की जो तयम्मा का एक्सीडेंट हुआ था उन पे प्लास्टर हुआ हुआ है। उनको दुआ में याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा वो जल्दी सेहतमंद हो जाए। और ये देखिए जिदान को उनकी तायम्मा ने ईदी दी है और जिदान मजे सोए हुए हैं। और ये जो जिदान के कजन्स थे ना, उनके फ्रेंड्स ने उनको कार्ड बना के भेजे तो मैंने कहा इनको वीडियो में ऐड कर लूँ, इतने खूबसूरत कार्ड बना के भेजे थे। उसके बाद ही हमने खाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने जिदान को रेडी किया और हम घर आ गए। उसके बाद हमने सेकंड जहाँ जाना था वहाँ पे बैग वगैरह रेडी किया। जिदान को लेके स्टेयर्स उतरी, नीचे आई आराम आराम से क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है जिदान को पकड़ के सीढ़ियाँ उतरना या बाइक में बैठने से। फिर मैं इसको बहुत मजबूती से पकड़ के रखती हूँ। नीचे उतरी हूँ, आबिद के आने का वेट कर रही थी। आबिद आ गए। इन्होंने जिदान का बैग उठाया हुआ था, दरवाज़ा खोला है। उसके बाद धूप इतनी तेज़ थी और अब चार चार बजे का टाइम था, 4 से 5 बजे का, और अभी भी धूप इतनी तेज़ थी, आंखों में बिल्कुल जा रही थी। उसके बाद आबिद ने दरवाज़ा खोला है। दरवाज़ा खोल के मैं आपको अपनी सोसाइटी के बाहर का व्यू दिखाऊंगी अपने घर का। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारे घर के बाहर जनरेटर भी पड़ा हुआ है लेकिन चलता नहीं है, वो अलग बात है। जिदान माशाल्लाह से अभी भी सो रहे थे। उसके बाद हम अभी ने बाइक स्टार्ट की है। उसके बाद लॉक करने चले गए थे, बाइक स्टार्ट की है, बैग आगे रखा है। तो उसके बाद हम हमारी सवारी चल पड़ी है। थोड़ा सा व्यू मैं आपको कैप्चर करके अपनी सोसाइटी का भी दिखाऊंगी। देखिए धूप अभी भी थी। हमारी सोसाइटी बहुत खुली बनी हुई है, प्लॉट वगैरह खाली है। इसके बाद हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं, पेट्रोल डलवाया है। और उसके बाद हमने आज जाना था इसके मामू की तरफ जिदान के। वहाँ पे सब इकट्ठे हुए थे, ईद गैदरिंग थी, सब आए हुए थे। तो हमने कहा हम भी उस गैदरिंग का हिस्सा बन जाए। टाइम भी हम 4-5 बजे के करीब निकले थे घर से। पेट्रोल डलवाने के बाद फिर हम लोग मेन रोड पे पहुंच गए। फिर आपने बाइक स्टार्ट की है और कुछ लोगों ने बाइक्स पे वो जिस तरह आपको सबको पता ही होगा वो जो हादसा हुआ था दौड़ वाला, उससे बचने के लिए काफी लोगों ने तारें लगवाई है बाइक पे। मैं आबिद को यही कह रही थी कि आपने बाइक पे तार क्यों नहीं लगवाई, आप भी लगवा लें।
और इसी तरह बातें करते करते हम सोसाइटी में एंटर हो गए थे। ये सोसाइटी की एंट्रेंस है और 5 मिनट का रास्ता रह गया, फिर हम घर पहुंच जाएंगे। और इसी तरह बातें करते करते हम फाइनली घर पहुंच गए थे। ये घर है हमारा, हमारे मामू का। तो ये जिदान के दोनों मामू खड़े हुए, जिदान के मामू ने पहले उसे पकड़ लिया और ये जिदान की नानी खाला ने इसको ईदी दी थी। उसके बाद ये बड़े मामू मामी ने जिदान को ईदी दी और मैंने सारी ईदी इकट्ठी कर ली जिदान के लिए। मैंने कहा कुछ ना कुछ ले लूंगी। उसके बाद ये जिदान के छोटे मामू ने उसको ईदी दी थी, मैंने सारी इकट्ठी की। मैंने कहा जिदान आपकी तो मौजे होगी। जिदान को माशाल्लाह बहुत ईदी इकट्ठी हुई है इस बार। ये जिदान के पीछे नाना अबू खड़े हुए हैं। ये जिदान के तीसरे नंबर वाले मामू आए थे। ये हम इसकी नानों के घर बाद में चले गए थे, वो वीडियो मैं ऐड नहीं कर सकी। और जिदान बहुत तंग हो रहे थे। उसके बाद जिदान के मामू ने पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया। हमने बहुत मज़े से पिज़्ज़ा खाया, बहुत डिलीशियस थे पिज़्ज़ा और जिंगर बर्गर मंगवाए थे और बहुत मज़ा आया हमें खाने का। उसके बाद फिर टाइम बहुत हो चुका हुआ था। जिदान के पापा कहते कि लेट हो जाएंगे, तो फिर मैंने जिदान को रेडी करना था। पहले मैंने जिदान को सिंगल ड्रेस पहनाया हुआ था क्योंकि गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर जब हवा बाहर पड़ रही थी ना, बहुत तेज़ चल रही थी, तो जिदान को मैंने सिंगल ड्रेस के ऊपर डबल ड्रेस पहना दिया था। और ये हम इसकी नानों के घर से निकलते हुए, अंधेरा हो चुका था, रात के तकरीबन 10-11 बज चुके थे हमें निकलते निकलते। और फाइनली इसके बाद हमारा सफ़र ख़त्म हुआ और ये हम घर पहुंच चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।